गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज व्याकरण में हम सीखने जा रहे हैं एक नया पाठ और वो पाठ का नाम है कारक। कारक क्या होते हैं? अब यहाँ पर हमने संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ी, विशेषण पढ़ी। अब कारक, वैसे तो कारक से हम परिचित हैं लेकिन इसको व्याकरण परिभाषा के रूप में हम अभी नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम परिचित कराते हैं आपको कारक से। कारक होते क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर 3 वाक्य लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले एक बार हम वाक्यों को रीड कर लेते हैं, वाचन कर लेते हैं और फिर उसके माध्यम से कारक को जानने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य है राम ने रावण को मारा। फिर है दूसरा वाक्य पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तीसरा वाक्य पेड़ पर बंदर बैठा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राम ने रावण को मारा। तो किसने किसको? राम ने रावण को मारा, ने और को। फिर यहाँ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, से। फिर पेड़ पर बंदर बैठा है। तो आप अगर सोचो, अगर मैं ने और को हटा दूं पहले वाक्य से तो ये किस तरीके से होता है? राम रावण मारा। तो क्या वाक्य का तात्पर्य निकल पाएगा? क्या बिना इन चिन्हों के, इन ने और सो के वाक्य का अर्थ होगा? नहीं। अगर पेड़ में से मैं से हटा दूं, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, पता पड़ेगा? नहीं। किससे गिर रहे हैं? पेड़ से। तो पेड़ के साथ से जुड़ने से आपको उसका वाक्य का मीनिंग पता चल रहा है। फिर पेड़ पर बंदर बैठा है, पर हटा देते हैं, पेड़ बंदर बैठा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित शब्द क्या कर रहे हैं? ये संबंध बताने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये वाले शब्द को इन वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना संभव नहीं होगा। तो ये सारे जो शब्द हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों को जोड़ते हैं, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये कारक का ही रूप होते हैं लेकिन ये कहलाते क्या है? कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ने है, जो हमने पहले लिया था, फिर ये जो है को, फिर हमारे पास है से और ये है पर। ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह है। अब आप सोचोगे मैंने इन्हें कारक चिन्ह क्यों कहा है? तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो ने, को, पर, से, ये सब क्या कर रहे हैं? शब्दों को, चाहे वो संज्ञा हो, यहाँ तो सर्वनाम हमने नहीं लिखा है, संज्ञा को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कारक चिन्ह कहा गया है। तो कारक क्या होते हैं? जो ये चिन्हों के जो रूप होते हैं, जो चिन्ह है, यहाँ चिन्ह है उनकी, यानी साइन हम इस्तेमाल किए हैं, तो यही शब्दों के रूप क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो चलिए हम कारक की परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखिए उसको, परिभाषा। ये किसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं? कारक की। कुछ इस प्रकार होगी, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध, किसका संबंध? शब्द का। जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, वो क्या कहलाता है? कारक। कारक कहलाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, ये संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराया जाए, कारक कहलाता है। यहाँ पर राम ने, तो राम ने कर्ता, यहाँ पर कारक है। राम ने, तो कर्ता कारक है क्योंकि राम करने वाला है और उसने किया है, तो ने उसका चिन्ह है और राम कर्ता कारक है। तो यहाँ पर विभिन्न
प्रकार के कारक हैं जिन्हें हम अभी जानेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि ने से को पर वाले जो शब्द होते हैं वो कारक के चिन्ह होते हैं, और कारक कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से अन्य शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। अब कारक के विभिन्न भेद होते हैं जो हम आपको टेबल के साथ में करवाएंगे तालिका में, ताकि आपको उन्हें याद करने में आसानी हो और हम आपसे उनको भली प्रकार परिचित करा सके। तो अभी आप उदाहरण लिखिए और ये परिभाषा को लेखबद्ध कर लीजिए, और भेद के साथ हम आपसे अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। टेक केयर, बाय।